हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अर्थात भारत की झलक। दोस्तों, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 स्टोरी है। तो जो कुर्ग है, कुर्ग पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी तक इस चैप्टर का जो कुर्ग है, कुर्ग का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसका एक वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो और इसका एमसीक्यूज का वीडियो जो है ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो से अगर आप लोगों को ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर ना हो पाए, तो आप लोग जैसे ही इस चैप्टर का वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आज की ये जो वीडियो है, ए वाला वीडियो, इसका एमसीक्यूज का वीडियो और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, देखेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से आसान हो जाएगा और इस चैप्टर में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। आज की क्लास आप लोगों को के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देने में मदद देगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज है कुर्ग सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, बसा होना, यानी कि कुर्ग कहाँ स्थित है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर ये कुर्ग स्थित है। कुर्ग इज सिचुएटेड। कुर्ग इज मीन्स है सिचुएटेड माने स्थित, बिटवीन मैसूर, मैसूर एंड और कोस्टल टाउन। कोस्टल टाउन का मतलब होता है तटीय क्षेत्र। आप मंगलोर, मंगलोर के, यानी मंगलोर के तटीय क्षेत्र और मैसूर के बीच में कुर्ग स्थित है। इन कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट में, यानी कि कर्नाटक राज्य में मंगलौर के तटीय क्षेत्र और मैसूर के बीच में कुर्ग स्थित है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या हमसे बोला है कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझें कि व्हाट इज क्या है, कुर्ग फेमस फॉर। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, फॉर मीन्स होता है के लिए, यानी कि कुर्ग जो है वो किस चीज़ के लिए विख्यात है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इसका आंसर होगा कुर्ग इज फेमस। कुर्ग इज है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, फॉर वाटर स्पोर्ट्स। वाटर मीन्स होता है पानी और स्पोर्ट मीन्स होता है खेल। तो पानी का खेल न कह के हम लोग इसको कहेंगे जल क्रीड़ा, यानी कि जो कुर्ग है वह जल क्रीड़ा के लिए। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक मीन्स होता है चट्टान और क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना, चट्टानों पर चढ़ने के लिए। माउंटेन बाइकिंग, पर्वतों पर बाइकिंग करने के लिए अर्थात मोटरसाइकिल चलाने के लिए। एंड और ट्रेकिंग, ट्रेकिंग का मतलब होता है यात्रा करना, पैदल यात्रा करना। तो कुर्ग जो है वह जल क्रीड़ा के लिए, चट्टानों पर चढ़ने के लिए, पर्वतों पर मोटरसाइकिल चलाने के लिए और पैदल यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, फेमस है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, विच स्टोरी, विच मीन्स कौन सी, स्टोरी मीन्स कहानी, शोज दिखाती है दैट की कुर्गीज, ये जो कुर्ग के लोग हैं, आर ऑफ ग्रीक डिसेंट, ये जो है ग्रीक के डिसेंट हैं। डिसेंट का मतलब होता है वंशज होना। तो कौन सी ऐसी कहानी है जो ये दिखाती है कि जो कुर्ग के लोग हैं वह ग्रीक के वंशज हैं, यानी इन लोगों की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक के लोगों से हुई है। तो ऐसी कौन सी कहानी है जो दिखाती है हमें कि इन लोगों की उत्पत्ति ग्रीक से है। तो आइए देखते हैं कौन सी स्टोरी है। देखिए, ए स्टोरी, एक कहानी, नरेट्स, नरेट्स का मतलब होता है वर्णित होना। एक कहानी वर्णित है दैट की ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी। ए पार्ट, पार्ट मीन्स होता है भाग,
ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, यानी सिकंदर की सेना का, यानी कि सिकंदर की सेना का एक भाग मूव्ड कर रहा था, जा रहा था साउथ एलॉन्ग कोस्ट, दक्षिणी तट से। यानी कि एक कहानी वर्णित है कि सिकंदर की सेना का एक भाग जो है दक्षिणी तट से क्या कर रहा था, जा रहा था। एंड और सेटल्ड एट कुर्ग, और वो सब सेटल हो गए कुर्ग में। जो अलेक्जेंडर की सेना थी वह साउथ एलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है तटीय क्षेत्र और साउथ का मतलब होता है दक्षिणी, वह दक्षिणी तटीय क्षेत्र से जा रहे थे। एंड और सेटल्ड हो गए, व्यवस्थित हो गए कुर्ग में। लेकिन कब व्यवस्थित हुए, वेन जब दियर रिटर्न, उनका वापस होना, रिटर्न मीन्स होता है वापस होना, बीकेम मीन्स हो गया इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। यानी कि यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझेंगे कि एक स्टोरी वर्णित है कि सिकंदर की सेना का एक भाग जो था वह दक्षिण तटीय क्षेत्र से जा रहा था, और जब उन लोगों का वापस लौटना मुश्किल हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, अव्यवहारिक हो गया, तो वो सब कुर्ग में ही क्या किए कि सेटल हो गए, बस गए। दीज पीपुल, और यही लोग जो थे, दीज मीन्स ए, पीपुल मीन्स लोग, मैरिड विवाह कर लिए, लोकल्स द लोकल्स, लोकल्स का मतलब होता है स्थानीय, यानी कि जो कुर्ग के स्थानीय लोग थे उन्हीं लोगों से अलेक्जेंडर की जो सेना थी जो रुक गए थे यहाँ पर, जब लौटना मुश्किल हो गया था तो कुर्ग के स्थानीय लोगों से क्या कर लिए कि कुर्ग के लोगों से विवाह कर लिए। एंड और बीकेम, हो गए इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, आप दिस प्लेस, इस स्थान के, और इस स्थान के निवासी हो गए। तो यही एक स्टोरी वर्णित है जो हमें ये बताती है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक के वंशज हैं, क्योंकि जब अलेक्जेंडर की सेना का वापस होना बहुत मुश्किल हो गया तो यहीं रुक गए और यहाँ के लोगों से विवाह कर लिए और यहाँ के निवासी बन गए। अब देखिए हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हेन मीन्स कब, कैन सकना वन, कोई भी विजिट कुर्ग, यानी कि विजिट मीन्स होता है जाना, पास जाना, तो कोई कब कुर्ग में विजिट कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति कुर्ग में कब जा सकता है, कुर्ग में कब विजिट कर सकता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति कुर्ग में कब जा सकता है। तो आप लोग इसको पढ़े हैं तो आप लोगों को पता भी होगा। कुर्ग कैन बी विजिटेड बिटवीन सितंबर एंड मार्च, कुर्ग में कैन बी विजिटेड, जाया जा सकता है, विजिट किया जा सकता है, बिटवीन बीच में किसके, सितंबर के और मार्च के, सितंबर से मार्च के बीच में, यानी कुर्ग में सितंबर और मार्च के बीच में जाया जा सकता है। इट इज द सीजन, और इट इज यह है, सीजन मीन्स मौसम, जो सितंबर और मार्च के बीच का मौसम होता है यह मौसम है हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दीज मंथ्स इन महीनों के, यानी सितंबर और मार्च के महीनों का जो सीजन है, जो मौसम है, यह जो है बहुत प्रसन्नता का समय होता है कुर्ग में। और वन कैन एंजॉय, वन कोई भी, कैन एंजॉय आनंद ले सकता है, डिफरेंट अलग अलग, वाटर स्पोर्ट्स जल क्रीड़ा का, लाइक रैफ्टिंग, रैफ्टिंग का मतलब होता है पटेला चलाना, यानी कि जो नाव को खेते समय पटेला चलाया जाता है उसी की बात की जा रही है। तो कोई वहाँ पर जा कर के जल क्रीड़ा का, पटेला चलाने का, कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब होता है डोंगी खेना, उसका, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग कर सकता है यानी कि पर्वतों पर चढ़ सकता है, रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है पर्वतों पर चढ़ना, और रैपलिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, रैपलिंग करने का मतलब हो जाएगा कि जो ढालूदार वहाँ पर चट्टान है वहाँ से उतरने की बात की जा रही है। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा, जो हमारा प्रश्न था कि कोई कब कुर्ग में जा सकता है, तो इसका जो आंसर हम लोगों ने देखा तो इसके आंसर में है कि कुर्ग जो है, कुर्ग में जाया जा सकता है सितंबर और मार्च के बीच में। इट इज़ द सीजन ऑफ हैप्पीनेस, यह प्रसन्नता का समय होता है इन महीनों के दौरान। आप लोग इतना भी अगर आंसर दे देंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आगे भी आप लोग लिख सकते हैं कि वन कैन एंजॉय, कोई आनंद ले सकता है अलग अलग जो है जल क्रीड़ा का,
पटेला चलाने का, डोंगी खेलने का, पर्वतों पर चढ़ने का, पर्वतों पर से स्लाइडिंग करने का, इत्यादि खेलों का भी वहाँ पर आनंद ले सकता है। पूरा भी लिख देंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में है कि हाउ कैन वन रीच कुर्ग। हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना, वन कोई, रीच मीन्स पहुंचना कुर्ग में, यानी कि कोई व्यक्ति कुर्ग में कैसे पहुंच सकता है, यानी कुर्ग कैसे जा सकता है। तो देखिए ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वन कैन रीच, वन कोई भी, कैन सकना, रीच मीन्स पहुंचना, कोई भी पहुंच सकता है कुर्ग में, इधर बाई रोड, सड़क के मार्ग से भी, सड़क से भी पहुंच सकता है, एयर हवाई यात्रा करके भी पहुंच सकता है, यानी कि जहाज वगैरह से, एरोप्लेन से, और रेल यानी ट्रेन से भी पहुंच सकता है, रेल से भी पहुंच सकता है। तो वहां पर जाने के लिए आप जो है हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, आप सड़क से भी जा सकते हैं, और आप रेल से भी जा सकते हैं। आगे बता रहे हैं देयर आर टू रूट्स, देयर आर हैं टू रूट्स, टू मीन्स दो, रूट्स माने रास्ते, मार्ग, फ्रॉम बंगलोर से दो रास्ते हैं कुर्ग के जाने के लिए। द रूट, आगे बता रहे हैं कि द रूट विवा मैस्यूर इज फ्रेक्वेंटेड वन, और जो रूट है, जो मार्ग है, वह मैस्यूर से, इज है, फ्रेक्वेंटेड का मतलब होता है अक्सर, वन मीन्स होता है एक, और मैस्यूर से जाने का अक्सर एक ही मार्ग हो जाता है, ये हमसे बता रहे हैं। और आगे इसमें है कि द अदर रूट, और जो दूसरा रूट है, मार्ग, इज है, वह क्या है, नीलमंगल है, और कुरीगल है, एंड और च नारायण पटना है। मतलब जो दूसरा मार्ग है वो क्या है, अदर रूट इज है, नीलमंगल है, कुरीगल है, एंड और च नारायण पटना, ये दूसरा मार्ग है। और यहाँ से एक बार आप लोग फिर इसको समझ लीजिएगा, कोई भी कुर्ग में जो है सड़क से, वायु यात्रा से, या फिर ट्रेन से जा सकता है, और वहाँ जाने के बंगलौर से दो रास्ते हैं, और द रूट, और जो मार्ग है वह मैस्यूर से फ्रेक्वेंटेड अक्सर एक हो जाता है, और जो दूसरा मार्ग है वो नीलमंगल है, कुरीगल है, और च नारायण पटना है। तो ये वहाँ पर जाने का मार्ग है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाट शोज, वाट मीन्स क्या, शो मीन्स होता है दिखाना, तो क्या दिखाता है, दैट की कुर्गीज, ये जो कुर्गी हैं, माइट बी आप अरबिक डिसेंट, ये अरबिक डिसेंट है, अरबिक के वंशज हैं, यानी कि क्या चीज़ है जो दिखाता है कि जो कुर्गी लोग हैं यह अरबिक के जो है डिसेंट हैं, वंशज हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो दिखाती हैं, तो देखिए इन लोगों का जो पहनावा होता है वही दिखाता है कि ये लोग अरबिक वंशज हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कोडाउज, जो कोडाउज हैं, वियर वो पहनते हैं, लॉन्ग एक लंबी, ब्लैक कोट काली सी कोट, यानी जो कोडाउज के लोग हैं वो वियर पहनते हैं एक लंबी और काली कोट, विथ मीन साथ, उस कोट के साथ क्या पहनते हैं, एन एक एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई की गई, वेस्ट बेल्ट का मतलब होता है कमरबंद या कमरबंद ही कह लीजिए, और वह कढ़ाई की हुई एक कमरबंद भी पहनते हैं। विच इज जो है नोन जानी जाती है, एज कुपिया के रूप में, जिसको कुपिया के रूप में जाना जाता है। ये जो लंबी सी काली कोट होती है जिसमें कढ़ाई की हुई कमरबंद रहता है, जो बेल्ट की तरह रहता है, तो उसको कुपिया के नाम से भी जाना जाता है। और दिस कोट, यह जो कोट है वो रिसेम्बल्स होती है, रिसेम्बल्स का मतलब होता है मिलना जुलना, मिलती है द कुपिया से ये जो इन लोगों की कोट है ये मिलती जुलती है। और ये जो कुपिया है ये वार्न की जाती है, पहनी जाती है बाय द अरब्स के लोगों के द्वारा, एंड द कुड्स और कुड्स के लोगों के द्वारा, यानी कि अरब और कुड्स के लोग जो हैं जिनके द्वारा कुपिया पहनी जाती है। तो कुपिया से ही मिलता जुलता जो काले रंग की कोट है लंबी सी, वो कोडाउज के भी लोग पहनते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो कुर्ग के लोग हैं, कोडाउज के लोग हैं, ये भी जो है अरबिक के ही वंशज हैं, क्योंकि
उन्हीं लोगों की तरह ये लोग भी क्या करते हैं, कोट को पहनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को एक आंसर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप लोग थोड़ा पीछे करके एक दो बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों का। जो कुर्ग के लोग हैं वह लंबी और काले रंग की कोट पहनते हैं, जिसमें कि एक कढ़ाई की हुई कमरबंद रहता है, और जो कुपिया के नाम से जाना जाता है, ये जो कुर्ग के लोग पहनते हैं। और ऐसी ही कोट जो है, ऐसी ही रिसेम्बल्स होती हुई मिलती जुलती जो कोट होती है वह कुपिया भी होती है, जो अरब और कुर्स के लोगों के द्वारा पहना जाता है। तो इससे ये माना जाता है कि उन्हीं लोगों की तरह इन लोगों का भी पहनावा है, अरब और कुर्स के तरह कुर्ग के लोगों का भी पहनावा है। तो हो सकता है कि ये सब जो है अरबिक के वंशज हों। चलिए आगे हम लोगों का देखिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल इन कुर्ग। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है वेरियस माने अनेक, एडवेंचर का मतलब होता है साहसी, स्पोर्ट्स माने खेल, अवेलेबल माने उपलब्ध, इन कुर्ग में कौन कौन से साहसी खेल उपलब्ध हैं, या कौन कौन से साहसी खेल वहाँ पर खेले जाते हैं कुर्ग में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि कुर्ग में कौन कौन से साहसी खेल खेले जाते हैं। द वेरियस एडवेंचर्स स्पोर्ट्स अवेलेबल इन कुर्ग। द वेरियस का मतलब होता है अनेक, एडवेंचर्स साहसी, स्पोर्ट्स माने खेल, अवेलेबल उपलब्ध हैं, इन कुर्ग में अनेकों साहसी खेल उपलब्ध हैं। टू द टूरिस्ट, पर्यटकों के लिए, जो पर्यटक होते हैं जो वहाँ पर घूमने जाते हैं उनके लिए, हूँ जो विजिट कुर्ग में जाते हैं तो उनके लिए, यानी कुर्ग में जो विजिट करते हैं टूरिस्ट यानी पर्यटक, उनके लिए बहुत से साहसी खेल वहाँ पर उपलब्ध हैं। और वह खेल क्या क्या है, वो लोग वहाँ जाकर कौन कौन सा खेल खेल सकते हैं। आर रिवर रैफ्टिंग का मतलब होगा नदी में जो रिवर है उसमें रैफ्टिंग करना, अर्थात पटेला चलाना आप लोग समझ रहे होंगे कि नाव को खेते समय जब पटेला जो एक लकड़ी का होता है उसको चलाना, ये सब वहाँ पर खेल सकते हैं। कैनोइंग, जो छोटी नाव होती है, डोंगी जिसको बोलते हैं, उसको जो है खेना, डोंगी को चलाना। और रैपलिंग करना, और गोइंग डाउन रैपलिंग करते हुए गोइंग डाउन नीचे उतरना। एक क्लिप का मतलब होता है ढालूदार जो चट्टान होती है, यानी कि ढालूदार चट्टान से नीचे की तरफ उतरना। बाई स्लाइडिंग डाउन का मतलब होता है सरकते हुए। ए रोप, एक रस्सी के माध्यम से जो ढालूदार चट्टान है वहाँ पर जो है क्या करना कि वहाँ से स्लाइडिंग करते हुए यानी कि सरकते हुए उतरना। रैपलिंग करना यानी चट्टानों पर चढ़ना हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर इसको आप लोग फिर से समझेंगे कि रिवर रैफ्टिंग नदी में पटेला चलाना, कैनोइंग छोटी छोटी नावों को खेना, और रैपलिंग आर गोइंग डाउन, रैपलिंग कह सकते हैं या गोइंग डाउन भी कह सकते हैं या नीचे उतरना भी कह सकते हैं। यानी रैपलिंग का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि ढालूदार चट्टानों से नीचे उतरना। तो ढालूदार चट्टानों से, क्लिप का मतलब होता है ढालूदार चट्टान, यानी ढालूदार चट्टानों से नीचे उतरना। बाई स्लाइडिंग डाउन, सरकते हुए। ए रोप, एक रस्सी के माध्यम से। और रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। माउंटेन पर्वत पर जो है बाइकिंग करना यानी मोटरसाइकिल चलाना। एंड और ट्रेकिंग यानी पैदल यात्रा करना, ट्रेकिंग करना। तो ये सब जो है बहुत साहसी खेल वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो लोग जो है कुर्ग की यात्रा करते हैं, कुर्ग में जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, वाई इज द क्लाइंबिंग टू द ब्रह्मगिरी हिल्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजिट टू कुर्ग। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर, यानी ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों पर चढ़ना क्यों, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक महत्वपूर्ण भाग है। आप विजिट, जाने का, टू कुर्ग में। अगर आप कुर्ग में गए हैं और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर आप चढ़े हैं तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ना, कुर्ग में जाकर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ना एक महत्वपूर्ण भाग क्यों है,
ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कुर्ग में गए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर आपको क्यों चढ़ना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण भाग है ये आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने से क्या होता है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। द क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ब्रह्मगिरी हिल्स यानी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर चढ़ना ऑफर करता है, आपको देता है ए पैनोरेमिक व्यू। एक पैनोरेमिक का मतलब होता है शानदार, भव्य, व्यू मीन्स नज़ारा। तो वहाँ पर आप जैसे ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एक बहुत शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। ऑफ एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, मिष्टी का मतलब होता है धुंध वाले, लैंड इसके भूदृश्य का, आप कुर्ग के यानी कि आप जब कुर्ग में गए हैं तो वहाँ आप जब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ेंगे तो वहाँ से कुर्ग का जो एक संपूर्ण धुंध वाला लैंडस्केप है, भूदृश्य है, उसका बहुत शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप लोगों को पूरा एकदम धुंध की तरह जो है कुर्ग का पूरा भूदृश्य ही दिख जाएगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और बिसाइड्स इसके अलावा इट लीड्स यह ले जाता है टू निसारक धामा। और ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ये आपको निसारक धामा तक भी ले जाता है, एंड और देन तब टू बिलाकूपे, और बिलाकूपे तक भी ले जाता है। यानी कि इसके अलावा वहाँ से आपको जो है कुर्ग का शानदार नज़ारा तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन वहाँ से आपको यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ना निसारक धामा तक भी ले जाएगा और बिलाकूपे तक ले जाएगा। द हाइडन सरप्राइज, जो कि द हाइडन एक छिपा हुआ कह सकते हैं, सरप्राइजेज है, आश्चर्य है, फॉर द विजिटर्स, वहाँ जो विजिटर्स हैं जो घूमने गए हैं उनके लिए, यानी कि जो विजिटर्स हैं जो घूमने गए हैं उनके लिए यह एक छिपा हुआ रहस्य की भांति है। और 10 इस प्रकार इट इज इम्पॉर्टेंट यह महत्वपूर्ण है, टू क्लाइंब चढ़ना द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर, वाइल जब विजिटिंग कुर्ग आप कुर्ग में जाते हैं तब। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपुल ऑफ कुर्ग। राइट मीन्स लिखिए दो, टू मीन्स होता है दो, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, आप पीपुल लोगों का, आप कुर्ग की, यानी कुर्ग के लोगों की दो विशेषताएं लिखिए। तो कुर्ग के लोगों की दो विशेषता क्या है, आइए देख लेते हैं। द पीपुल ऑफ कुर्ग, जो पीपुल हैं जो लोग हैं आप कुर्ग के, आर मीन्स है फायरसली का मतलब होता है प्रचंड, इंडिपेंड स्वतंत्र, एंड और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। जो कुर्ग के लोग हैं वह बहुत प्रचंड, स्वतंत्र हैं और बहादुर भी हैं, एक विशेषता है। और दूसरा है कुर्गी हाउसेज, और ये जो कुर्ग के हाउसेज हैं जो घर हैं, हैव ए ट्रेडिशन एक परंपरा है, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, यानी कि कुर्गी घरों में एक परंपरा है ऑफ हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमानों का सत्कार करने का, सेवा करने का। और कुर्गी के घरों में मेहमान का सेवा करने की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, ये उन लोगों की विशेषता है। आगे देखिए द कुर्ग रेजिमेंट, और जो कुर्ग रेजिमेंट है इज द मोस्ट डेकोरेटेड, यह इज है द मोस्ट माने अधिक, डेकोरेटेड सुसज्जित, डेकोरेटेड का मतलब होता है सुसज्जित। और जो कुर्ग रेजिमेंट है वह बहुत अधिक सुसज्जित है इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। इंडियन आर्मी का मतलब होता है भारतीय सेना, यानी भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है वह बहुत अधिक सुसज्जित है, सुशोभित है। और आगे देखिए दे फील प्राउड, और दे मीन्स वे फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो कुर्ग के लोग हैं प्राउड गर्व महसूस करते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है बांटने में द करेजियस वर्क, साहसी कामों को, करेजियस मीन्स होता है साहसी, वर्क मीन्स होता है काम, यानी कि जो कुर्ग के लोग हैं वह बहुत गर्व महसूस करते हैं जब वह साहसी कार्यों को शेयर करते हैं, बांटते हैं, ऑफ दियर सन्स अपने पुत्रों के, एंड फादर्स और अपने पिताओं के। यहाँ पर इस बात को समझिएगा
कि कुर्ग के लोग जो हैं जब वो अपने पुत्रों के साहसी कार्यों का वर्णन करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, या अपने पिता से संबंधित जो है किसी साहसी कार्य का कि हमारे पिता इनको ऐसे मार दिए या हमारा पुत्र ऐसे इनको मार दिया, तो इस प्रकार से जब वो लोग किसी से शेयर करते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ये वहाँ के लोगों की विशेषता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और उसके आंसर थे यहीं पर कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किए तो बिल्कुल आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाई स्कूल का जितना भी कोर्स हम लोगों को पढ़ना है, लगभग सभी हमारे कोर्स कंप्लीट हैं, चाहे वो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो हो, चाहे एमसीक्यूज का वीडियो हो, चाहे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो हो, चाहे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो हो। सब वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का चैनल पर अपलोड है हाई स्कूल के। और अगर किसी भी चैप्टर को आप लोगों को सर्च करना है तो उस चैप्टर का नाम, फिर उसका शॉर्ट आप सर्च कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको लिखकर आगे लिखिए बाय अशोक सर। तो आप लोगों को तुरंत यूट्यूब पर हमारा वीडियो मिलेगा, आप लोग उसको पढ़िए, वीडियो पर समय दीजिए, आप लोग पढ़िए। उम्मीद है आप लोग जैसे ही वीडियो पर रुक करके वीडियो को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से एक एक शब्द का अर्थ और चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, भले ही हमारा एक न्यू चैनल है, व्यूज अभी हमारे चैनल पर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे हमारे वीडियो पर आते हैं तो फुल वॉच करते हैं, क्योंकि जो हमें वॉच टाइम मिलती है उससे हमें ये पता चलता है कि जितने बच्चे हमारे वीडियो पर आते हैं वह हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। तो फुल वीडियो वॉच करने वाले जो भी बच्चे हैं उनके हम उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि इसी तरह आप लोग अगर डेली अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बेस्ट होगा, आप लोगों का रिजल्ट भी बेहतर आएगा। होता है आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।